देखिए भाई, हमने आप लोगों को बताया था, वर्ल्ड मैप पढ़ा रहे थे, ठीक है। वर्ल्ड मैप में हमने आपको सार्क पढ़ा दिया था, आप पढ़ा रहे थे, हम आपको आसियान पढ़ा रहे थे ना। चलिए देखिएगा, और हम YouTube वालों को बता दें कि जो हमारी फर्स्ट बार वीडियो कोई देख रहा है तो वो प्ले लिस्ट में चला जाए, प्ले लिस्ट में जा करके जो पिछली वीडियो डली है वो देखे, इसके बाद ये वीडियो देखे, तब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। पहली बार ये वीडियो देखेगा उसको ऐसे समझ में नहीं आएगा। पहले जाओ प्ले लिस्ट में, पूरी वर्ल्ड मैप की वीडियो डली है वो देखो, इसके बाद ये वीडियो देखना, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए देखिएगा, सबसे पहले अपन लोग करते हैं थोड़ा सा रिवीजन, थोड़ा सा करते हैं रिवीजन, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सार्क देश में कितने देशों का संगठन है भैया? 8 देशों का। पहला, दूसरा, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। बस अपन ने भैया वियतनाम तक पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ लिया था? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को कितने डिग्री समांतर? 17 डिग्री समांतर रेखा क्या करती है? अलग करती है। ये बताओ, वियतनाम की राजधानी? हनोई, बनोई नहीं, हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई। मालदीव की राजधानी? श्रीलंका की राजधानी? श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। पाकिस्तान की राजधानी? अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। नेपाल की राजधानी? काठमांडू। और नेपाल के बाद भूटान की राजधानी? थिम्पू। भूटान के बाद बांग्लादेश की राजधानी? म्यांमार की राजधानी? नेपिटो। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। म्यांमार, थाईलैंड। लाओस की? वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। कंबोडिया की राजधानी? नोम पे, कंबोडिया। वियतनाम की राजधानी? हनोई। इस तरीके से पूरा याद करते चलना, जो यहाँ पे पढ़ाया जाए वो घर में जाकर के जरूर याद करना। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? चलिए बताइए, श्रीलंका में कौन सी नदी है आपको बताना है? महाबली गंगा। यहाँ पे बताइए, भूटान में एक पर्वत है, काला पर्वत, भूटान का एक पर्वत, यहाँ पे बताना है आपको बताना है आपको। आप बताइए, श्रीलंका को मुख्य श्रीलंका से और एक जाफना को अलग करता है कौन सा? एलिफेंटा दर्रा। श्रीलंका के नीचे एक बंदरगाह है, श्रीलंका के नीचे एक बंदरगाह है, चीन ने विकसित किया है, क्या नाम है उसका? कोई बताओ? हम्बनतोता बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? हम्बनतोता बंदरगाह। ये बताओ, और क्वेश्चन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओ, स्थलबद्ध देश कौन है अभी? चलिए भैया आगे देखते हैं। हमने आपको म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तक पढ़ा दिया था, वियतनाम के आगे पढ़ाना है ना। चलिए भैया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताना है हमको काय के बारे में बताना है भैया? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट ऐसा नहीं है, ऐसा है ईस्ट। फ्रेंच ईस्ट इंडिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश आते हैं ये बात समझ लो। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में भैया कितने देश आते हैं? 3 देश आते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश आते हैं? 3। ये तीनों देश फ्रांस देश के गुलाम रहे हैं। किसके गुलाम रहे हैं? फ्रांस देश के गुलाम रहे हैं, इसलिए भैया इसका नाम क्या पड़ गया? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। फ्रेंच क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में नहीं आता है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया में नहीं आता है। तो कौन कौन से देश आते हैं इसमें भैया 3 देश आते हैं, लाओस, कंबोडिया और तीसरा कौन सा? वियतनाम। ये 3 देश आते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया में। इसको भैया आप लोग नोट कर लेना। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में भैया 3 देश आते हैं, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में 3 देश आते हैं, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। याद कर लेना, ये तुमसे क्वेश्चन पूछता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश आते हैं? 3, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया में। किसने बनवाया था?
सूर्य बर्मन सेकंड ने। ये भैया किसको, भगवान को समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है। किस भगवान को? विष्णु भगवान को। चलिए भैया आगे देखना है अब। ये तो भैया हो गया आपका वियतनाम तक। फ्रेंच ईस्ट इंडिया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया में 3 देश आते हैं, वह लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। अब आप लोग चलिए भैया सब लोग मैप निकालेंगे। मैप निकालिए सभी लोग। एक मैप हमें दो, थोड़ा एक मैप भैया हमें दो। ये मैप सबको भैया जो YouTube पे देख रहे हैं तो सबको बता दें हम, ये वाला मैप सबको लेना है। सबको भैया ये वाला मैप लेना है, स्टूडेंट का एटलस, और इसमें इसी से हम पढ़ाते हैं। मैप पूरा विश्व का मैप इसी से पढ़ाया जाएगा। और सभी लोग जिसके पास मैप है वो लोग निकालें। पेज नंबर है, पेज नंबर 46, 46 और 47 पेज नंबर, पेज नंबर 46 और 47, पेज नंबर 46 और 47 पेज नंबर सभी लोग निकाल लो। पेज नंबर 46, 47 मिल गया। चलिए देखिएगा, वियतनाम के बाद आपको वियतनाम के बाद यहाँ पे एक देश मिलेगा। यहाँ पे देखना, आपको यहाँ पे मिलेगा लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। मिल गए तो इतने एरिया में मिल गए ना। अब देखिए नीचे आपको देखो ये मिलेगा, ऐसे लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ है आपको मिलेगा। आपको यहाँ पे एक देश मिलेगा मलेशिया। मैप में देखो, जिसको मिला ना मिला हो बताना। ये बताओ भैया मलेशिया मिला कि नहीं मिला? मैप में मिला। आपके पास मैप है भैया? पीछे इनके बगल में बैठ जाओ, इनके बगल में। इस भैया के पास है नहीं है ना, पीछे वाले उसको दिखाते जाना। आओ जल्दी से। मलेशिया मिला कि नहीं मिला? सबको मिला? बोलो मलेशिया मिला। देखिए भाई मलेशिया को कैसे क्या करना है ये बात देखिएगा। मलेशिया को 2 भागों में बांटा गया है। मलेशिया को कितने भागों में बांटा गया है? मलेशिया को 2 भागों में बांटा गया। ध्यान से समझिएगा, मलेशिया को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? तो देखना, मलेशिया को 2 भागों में जो बांटा गया है, तो ये वाला क्षेत्र अलग है और ये वाला क्षेत्र अलग है मलेशिया का। ये वाला क्षेत्र मलेशिया का अलग है और ये वाला क्षेत्र अलग है मलेशिया का। जो ये वाला क्षेत्र है, जो मलेशिया का ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे है मलाया प्रायद्वीप। मलेशिया को कितने भागों में बांटा गया है? पश्चिमी भाग को, ये पूर्वी और ये पूर्व पश्चिमी भाग को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। जानते हो क्या होता है प्रायद्वीप? जानते हो क्या होता है? प्रायद्वीप होता है भैया 3 ओर से कैसे घिरा हो? पानी से। तो देखो, 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड, ये पानी से घिरा, ऊपर भैया जुड़ा है उससे। मिल गया? प्राकृतिक वाले मैप में देखना है आपको, मलाया प्रायद्वीप मिलेगा। जिसको ना मिला हो बता दो। मिल गया? देखिए मलेशिया को 2 भागों में बांटा गया, एक मलाया प्रायद्वीप और इस साइड वाले को, इस साइड को बोलेंगे भैया बोर्नियो द्वीप। इसको क्या बोलेंगे? बोर्नियो द्वीप। कौन सा द्वीप है ये? कौन सा द्वीप है? बोर्नियो द्वीप। कौन सा द्वीप है भैया? बोर्नियो द्वीप। कौन सा द्वीप है? बोर्नियो द्वीप। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और जो ये बोर्नियो द्वीप है भैया, ये बोर्नियो द्वीप है, ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन समझना, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। और द्वीप तो आपको पता है छोटा सा हिस्सा, चारों ओर से कैसे घिरा हो? चारों ओर से पानी से घिरा हो, छोटा सा हिस्सा, वो द्वीप कहलाता है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ग्रीनलैंड। जो भैया यहाँ पे देखो, हम दिखाएं आपको, ये देखिएगा, देखिएगा ये वाला ग्रीनलैंड, देखो ये है ग्रीनलैंड, ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा द्वीप? और यहाँ पे अपन लोग जो पढ़ रहे हैं, देखो अपन लोग ये पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये हिस्सा पढ़ रहे हैं। ये भैया अपन लोग ये वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक देश है, कौन सा? मलेशिया। और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये है बोर्नियो द्वीप। ये बोर्नियो द्वीप।
मिला कि नहीं मिला? मिल गया मैप में? मैप में देखो मिला कि नहीं मिला? बोलो। बोर्नियो द्वीप नहीं मिला मैप में? नहीं मिला बोर्नियो द्वीप? सबको बोर्नियो द्वीप मिला कि नहीं मिला? देखो इस साइड कौन सा प्रायद्वीप? इस साइड बोर्नियो द्वीप। तो मलेशिया को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, मलाया प्रायद्वीप और मलाया प्रायद्वीप और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और मलाया प्रायद्वीप और बोर्नियो द्वीप को कौन सा सागर अलग करता है? देखो मैप में दक्षिण चीन सागर। देखो ये यहाँ पे दक्षिण चीन सागर लिखा होगा मैप में, देखो यहाँ पे क्या है? दक्षिण चीन सागर। तो मलाया प्रायद्वीप और बोर्नियो द्वीप को कौन अलग करता है? दक्षिण चीन सागर। मैप में मिला कि नहीं मिला? मलेशिया को कितने भागों में बांटा गया है? पूर्वी भाग को और पश्चिमी भाग को मलाया प्रायद्वीप। दोनों बात समझ में आ गई? पश्चिमी भाग को मलाया प्रायद्वीप और पूर्वी भाग को बोर्नियो द्वीप। मलेशिया को 2 भागों में इन दोनों को कौन सा सागर अलग करता है? दक्षिण चीन सागर क्या करता है? अलग करता है। मैप में देखो मिल गया कि नहीं मिला? बोलो मिला कि नहीं मिला? चलिए आगे देखिए भैया, जो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। देखो आपको मलाया प्रायद्वीप में मिलेगी, यहाँ पे देखो कुआलालंपुर, कुआलालंपुर। यहाँ पे देखिए मलाया प्रायद्वीप में आपको एक जगह मिलेगी कुआलालंपुर। मिली कि नहीं मिली? ये भैया मलेशिया की क्या है? एक क्वेश्चन ऐसा पेपर में पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन पेपर में बनेगा कि मलेशिया की राजधानी क्या है, और मलेशिया की राजधानी जो कुआलालंपुर है वो कौन से भाग में है? मलाया प्रायद्वीप में। मलेशिया को 2 भागों में बांटा गया था, मलाया प्रायद्वीप और बोर्नियो द्वीप। और मलेशिया की राजधानी जो कुआलालंपुर है वो कौन से प्रायद्वीप है? मलाया प्रायद्वीप पर है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? बोलो इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? बता बेटा। आ गई। और जो मलाया प्रायद्वीप है बेटा, वो रबड़ उत्पादक के लिए बहुत जाना जाता है। सबसे बड़ा देश बताइए जो रबड़ का उत्पादन करता है? थाईलैंड। और ये जो मलाया प्रायद्वीप है ये भी रबड़ उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये काय के लिए जाना जाता है? रबड़ के उत्पादन के लिए। रबड़ के उत्पादन के लिए कौन सा प्रायद्वीप जाना जाता है? मलाया प्रायद्वीप। और मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। कौन से प्रायद्वीप पर है? मलाया प्रायद्वीप पर। कौन सा प्रायद्वीप पर? मलाया प्रायद्वीप पर। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है ये भैया? कौन सा देश है? मलेशिया। और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। और मलेशिया को कितने भागों में बांटा गया है? मलाया प्रायद्वीप और बोर्नियो द्वीप। और ये प्रायद्वीप है और ये बोर्नियो द्वीप है। और इन दोनों को कौन सा सागर अलग करता है? दक्षिण चीन सागर। और मलाया प्रायद्वीप काय के लिए जाना जाता है? रबड़ के उत्पादन के लिए। काय के लिए जाना जाता है भैया? रबड़ के उत्पादन के लिए। और ये जो मलेशिया था, मलेशिया किससे आजाद हुआ था? इंग्लैंड से आजाद हुआ था। इस पर किसका कब्जा था? इंग्लैंड का। जो मलेशिया है भैया वो इंग्लैंड पर कब्जा था। इंग्लैंड का कब्जा था मलेशिया पर, और मलेशिया इंग्लैंड से आजाद हुआ था। अब भैया आगे बढ़ते हैं अपन लोग, ध्यान से समझिएगा। मलेशिया से एक देश आजाद हुआ था। मलेशिया से एक देश आजाद हुआ था। यहाँ पे आपको मिलेगा, बिल्कुल यहाँ पे आपको भैया मलाया प्रायद्वीप के बिल्कुल कुल्ले पे एक मिलेगा सिंगापुर। मिला भैया? सिंगापुर मिला कि नहीं मिला? तो अगले देश का नाम क्या है? मलेशिया से आजाद कौन हुआ था? सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी क्या है भैया? सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर। और सबसे ज्यादा ये किससे आजाद हुआ था? मलेशिया से। सिंगापुर किससे आजाद हुआ था? सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह भैया कहाँ पे है? कंटेनर क्षमता जानते हो क्या होता है? कंटेनर क्षमता का मतलब ये होता है भैया, जैसे समुद्र के किनारे है,
समुद्र, बंदरगाह समुद्र के किनारे होते हैं ना, तो बंदरगाह है, जैसे ये समुद्र, मान लो समुद्र है, ये पूरा समुद्र है, इसके किनारे ये बंदरगाह है, और बंदरगाह में ये ऐसा बंदरगाह है सिंगापुर में। सिंगापुर देश एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा कंटेनर का मतलब होता है कि जैसे जहाज से सामान उतरा, तो सबसे ज्यादा जगह है यहाँ पे जो सबसे ज्यादा भैया सामानों को क्या कर सकता है, रख सकता है। कंटेनर के कंटेनर उतर रहे, कंटेनर के कंटेनर, तो सबसे ज्यादा कंटेनर क्षमता वाला भैया देश कौन सा, बंदरगाह कहाँ पे है, सिंगापुर में। सबसे ज्यादा कंटेनर ये इस बंदरगाह में, सिंगापुर की बंदरगाह में सबसे ज्यादा कंटेनर रख सकते हैं, इतनी बड़ी जगह है। तो सबसे ज्यादा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह किस देश में है, सिंगापुर में। तो पॉइंट नोट कर लेना है आप लोगों को भैया सिंगापुर में कि विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह है कौन सा, सिंगापुर। विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह कहाँ पे है, सिंगापुर में। विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर समझ में आ गया ना, सबसे ज्यादा जगह है यहाँ पे भैया सामान रखने की, तो सब विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह कहाँ पे है, सिंगापुर में। सब विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह कहाँ पे है भैया, सिंगापुर में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इतनी बात सबको समझ में आ गई। सिंगापुर किससे आजाद हुआ, सिंगापुर की राजधानी, सिंगापुर की राजधानी, सिंगापुर एक बहुत बड़ा एक अपना एक राज्य बना रहा है यहीं पे। सिंगापुर एक भैया अमरावती शहर की स्थापना कर रहा है। कौन सी शहर की भैया स्थापना कर रहा है, अमरावती शहर की स्थापना कर रहा है। कौन सा देश भैया, सिंगापुर एक देश, एक भैया शहर की स्थापना कर रहा है, बहुत बड़ा शहर बना रहा है। कौन सा शहर, अमरावती शहर की स्थापना कर रहा है। कौन सा देश, सिंगापुर। तो ध्यान से समझिएगा, हमने आपको आज दो देश के बारे में बताया। पहला भैया कौन सा, मलेशिया। मलेशिया को कितने भागों में बांटा गया, पूर्वी मलेशिया और पूर्वी मलेशिया को क्या बोलते हैं, बोर्नियो द्वीप, और पश्चिमी मलेशिया को मलाया प्रायद्वीप। और मलेशिया की राजधानी जो कुआलालंपुर है वो कौन से द्वीप, मलाया प्रायद्वीप पर। यहाँ पे भैया मलेशिया से आजाद हुआ एक भैया देश है कौन सा, सिंगापुर। मलेशिया से भैया एक आजाद हुआ देश है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर, और सिंगापुर एक ऐसा देश है जो भैया सबसे ज्यादा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह इस देश में है। सबसे ज्यादा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह किस देश में है, सिंगापुर में। कौन से में, सिंगापुर में। और सिंगापुर एक ऐसा शहर का निर्माण कर रहा है भैया जो सबसे बड़ा है। कौन सा शहर का, अमरावती शहर का। कौन से शहर का, अमरावती शहर का। अब ध्यान समझिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखना यहाँ पे बोर्नियो द्वीप के बिल्कुल आपको यहाँ पे भैया तीन ओर से बोर्नियो द्वीप से घिरा है। कितनी ओर से, तीन ओर से बोर्नियो द्वीप से, तीन ओर से भैया मलेशिया से घिरा है। कितनी ओर से घिरा है, तीन ओर से मलेशिया से घिरा देश है यहाँ पे, जिसका नाम है भैया ब्रुनेई। इस देश का नाम क्या है, तीन ओर से मलेशिया से घिरा है, बंदर ब्रुनेई बोर्नियो द्वीप से घिरा है। इस देश का नाम है भैया ब्रुनेई। इस देश का नाम क्या है, ब्रुनेई। इस देश का नाम क्या है, ब्रुनेई। मिला कि नहीं मिला, मैप में देखो मिला कि नहीं मिला। यहाँ पे बोर्नियो द्वीप के बिल्कुल इस साइड है भैया एक देश है। कौन सा, ब्रुनेई देश। कौन सा देश, ब्रुनेई देश। यहाँ पर एक देश है भैया सिंगापुर, ऊपर मलेशिया, और इस साइड भैया एक देश है कौन, ब्रुनेई देश। कौन सा देश, ब्रुनेई। और ब्रुनेई की राजधानी है बंदर शेरी बागवान। यहाँ पे भैया ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेरी बागवान। बंदर शेरी बागवान किसकी राजधानी है, ब्रुनेई की। मिल गया कि नहीं मिला, बोलो मिला कि नहीं मिला भैया। ब्रुनेई है जो तीन ओर से किससे घिरा है, किससे घिरा है, बोर्नियो द्वीप से। तीन ओर से भैया ये एकमात्र ऐसा देश है भैया बोर्नियो द्वीप, जो भैया बोर्नियो द्वीप पर पूर्णतः बसा है। बोर्नियो द्वीप पर एकमात्र ऐसा देश है। देखो बोर्नियो द्वीप इतना बड़ा द्वीप है, इसमें तीन देश बसे हैं बोर्नियो द्वीप पर। ऊपर वाले क्षेत्र में मलेशिया,
और पूर्णता कहिए कौन सा देश बसा है, और नीचे भैया इंडोनेशिया। 3 देश बसे हैं बोर्नियो द्वीप पर। बोर्नियो द्वीप पर कितने देश बसे हैं? 3। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप और विश्व का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, इसमें 3 देश बसे हैं। ऊपर मलेशिया, ब्रुनेई और नीचे इंडोनेशिया। अभी इंडोनेशिया बताएंगे, अभी अपन को सिर्फ अब मलेशिया और ब्रुनेई जानना है। तो ब्रुनेई एक ऐसा देश है भैया जो बोर्नियो द्वीप पर पूर्णता बसा है, पूरा का पूरा कौन से द्वीप पर बसा है? मलेशिया तो यहाँ तक फैला है, मलाया प्रायद्वीप तक, लेकिन ये जो ब्रुनेई देश है ये बोर्नियो द्वीप पर कैसा बसा है? पूरी तरीके से बसा है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोर्नियो द्वीप पर ऐसे देश का नाम बताइए जो बोर्नियो द्वीप पर पूर्णता बसा है। पूर्णता बसा का मतलब क्या? पूर्णता है, वहां पे पूर्णता स्थित है। कौन सा देश? ब्रुनेई। और ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेरी बागवान। पेट्रोल के लिए बहुत प्रसिद्ध है भैया। काय के लिए प्रसिद्ध है ये? पेट्रोल के कुआं बहुत है यहाँ पे, पेट्रोल के कुआं बहुत है ब्रुनेई में। ब्रुनेई में काय के लिए प्रसिद्ध है ये भैया? पेट्रोल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। काय के लिए बहुत प्रसिद्ध है भैया? ये पेट्रोल यहाँ पे बहुत ज्यादा है। बहुत अमीर देश है ये ब्रुनेई, छोटा सा देश है। यहाँ पे जब जैसे जनसंख्या कम हो तो सब लोग अमीर हैं। जैसे अपने क्षेत्र में भैया, अपने क्षेत्र में बोल देते हैं इनकी भैया 50 बीघा जमीन है, बहुत बड़े आदमी है। ऐसा ही ब्रुनेई क्षेत्र में, ब्रुनेई देश में ऐसा होता है कि भैया इनके पास 100 तेल के कुआं, 150 तेल के कुआं, 200 तेल के कुआं। तो कुआं के आधार पे भैया बड़े आदमी बसते हैं। अपने यहाँ काय के आधार पे? कृषि के आधार पे। और यहाँ पे काय के आधार पे? तेल के कुआं। तो यहाँ पे पेट्रोल के भैया कुआं बहुत हैं। कहाँ पे? ब्रुनेई में। और ब्रुनेई की राजधानी क्या है? और ये बोर्नियो द्वीप पर पूर्णता तरीके से क्या है भैया? पूर्णता बसा है। बोर्नियो द्वीप पर कितने देश बसे हैं? 3 देश हैं। ऊपर मलेशिया, नीचे ब्रुनेई, वो एते पे ब्रुनेई और नीचे कौन? इंडोनेशिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो। हमने आपको भैया 3 देशों के बारे में बताया, एक मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई। मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई। मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर जो मलाया प्रायद्वीप पर है, जो रबड़ के लिए जाना जाता है, रबड़ उत्पादन के लिए। और इसके बाद सिंगापुर, सिंगापुर की भैया राजधानी सिंगापुर है। और यहाँ पे ये ऐसा देश है भैया सिंगापुर, सबसे ज्यादा कंटेनर क्षमता वाला देश कौन सा है? सबसे ज्यादा सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह है सिंगापुर में। ये अमरावती शहर की स्थापना कर रहा है सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच के युद्ध अभ्यास लिख लो अपन। भारत और सिंगापुर के बीच के क्या लिखना है अपन को? युद्ध अभ्यास। 2 ठैया है, एक सिम्बैक्स और दूसरा कुरुक्षेत्र। भारत और भैया सिंगापुर के, भारत प्लस सिंगापुर, भारत और सिंगापुर के बीच के युद्ध अभ्यास लिखना है भैया अपन को। क्या लिखना है? युद्ध अभ्यास। भारत और सिंगापुर के बीच के युद्ध अभ्यास कौन कौन से हैं भैया? अपन को ये लिखना है सिम्बैक्स। सिम्बैक्स, देखो सिम्बैक्स कैसे? एस से क्या हो गया और आई से क्या हो गया? इंडिया। सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में है? भारत और भैया एक और है बोल्ड कुरुक्षेत्र। कौन सा? बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में है? भारत और सिंगापुर। सिम्बैक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच में युद्ध अभ्यास है। सिम्बैक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र, इसको भैया आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसको आप लोग भैया बड़े कायदे से समझना है आपको, तब समझ में आएगा आपको। हमने आपको 3 देश पढ़ाए हैं, आपको एक बार फिर से समझा दे रहे हैं तीनों देशों के बारे में। देखिएगा, सबसे पहले हमने बताया आपको मलेशिया। मलेशिया को कितने भागों में बांटा गया है? पूर्वी मलेशिया और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग कहाँ और पश्चिमी भाग मलाया प्रायद्वीप। और जो ये बोर्नियो द्वीप है, ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है।
और जो मलाया प्रायद्वीप बोर्नियो द्वीप को कौन सा सागर अलग करता है? दक्षिण चीन सागर। मिल गया ना। चलिए अब मलेशिया की राजधानी जो कुआलालंपुर है वो कौन से द्वीप पर है? मलाया प्रायद्वीप पर है। और मलाया प्रायद्वीप का के लिए जाना जाता है? रबड़ के उत्पादन के लिए। अब मलेशिया देश किससे आजाद हुआ था? मैं मलेशिया पूछ रहा हूँ, मलेशिया इंग्लैंड से। और मलेशिया से एक देश आजाद हो गया, सिंगापुर। मलेशिया से टूट करके, जैसे भारत से पाकिस्तान अलग हो गया ना, ऐसे ही भैया मलेशिया से टूट करके कि ये वाला देश आजाद हो गया, सिंगापुर। दो ये दोनों युद्ध अभ्यास हैं, सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास और बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये दोनों युद्ध अभ्यास हुए थे भारत और सिंगापुर के बीच में। सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास और बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो जो सिंगापुर देश है, सिंगापुर देश की राजधानी क्या है? सिंगापुर काय के लिए प्रसिद्ध है? विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह है। कहाँ पे? विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह कहाँ पे है? सिंगापुर। और सिंगापुर में एक भैया शहर का निर्माण कर रहा है, कौन से? भारत और सिंगापुर के बीच युद्ध अभ्यास, सिम्बैक्स और चलिए इसके बाद आइए आप भैया यहाँ पे देखिए, बोर्नियो द्वीप पर एक देश पूर्णतः बसा है। कौन सा? ब्रुनेई देश है, बड़ा अमीर देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भैया काय के कुएं हैं, पेट्रोल के कुआं बहुत है, पेट्रोल बहुत यहाँ पे निकलता है। अरे पेट्रोल तेल वही तो है, तेल पेट्रोल वही तो, कोसी को तो ऑयल बोलते हैं, तेल बोल देते हैं। पेट्रोल डीजल ये सब ईंधन है, तेल है। तो भैया पेट्रोल है, जो डीजल है, तो कहाँ पे निकलता है? ब्रुनेई में। और ब्रुनेई की राजधानी बंदरसेरी बागवान। और ये एक ऐसा देश है जो पूर्णतः तरीके से कौन से द्वीप में बसा है? बोर्नियो द्वीप पर। कौन से देश पर, कौन से द्वीप पर बसा? बोर्नियो द्वीप पर। ये भैया पूरा हो गया आपका। ठीक है, अब अपन लोग एक नया देश और डाल लो हेडिंग। अब आपको पढ़ना है इंडोनेशिया। क्या पढ़ना है? इंडोनेशिया के बारे में पढ़ना है। ये 3 देश हो गए अपने। कितने देश हो गए? 3 देश। चलो आप भैया एक बार पहले अपन लोग रिवीजन कर लिए। पहली बात तो अपन लोग क्या कर लेंगे? रिवीजन। हम आप लोगों को देशन को रिवीजन करवा दें, इसके बाद आगे बढ़े। हम आपको एक बार रिवीजन करवा देते हैं। चलिए देखिएगा, बताइए ये वाला देश। यहां तक हो गया। अब आइए, याद हो गए? यहां तक याद हो गए कि नहीं हो गए? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई। याद हो गए? याद हो गए कि नहीं हो गए? उल्टा कौन सुना सकता है? बताओ। ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, मालदीव। ऐसे कौन सुना सकता है? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई। याद हो गए? एक सांस में सुना सकते हो कि नहीं सुना सकते? कौन कौन सुना सकता? तुम सुना सकते हो? सुनाओ। मलेशिया, ब्रुनेई। शाबाश, बहुत बढ़िया सुनाया। चलिए भैया आगे देखिए, अब आगे देखते हैं।
धीरे धीरे बिल्कुल सबको याद हो जाएगा, धीरे धीरे भैया सभी को बिल्कुल पूरी याद हो जाएगा। चलिए अब आइए नीचे, अब आइए भैया नीचे आइए आप सभी लोग। उसी के नीचे आइए, आपको एक देश मिलेगा यहाँ पे पूरा देश मिलेगा आपको, इंडोनेशिया। कौन सा देश मिलेगा? देखो मैप में मिला कि नहीं मिला? भैया एक लोग पानी भर के ले आओ। यहाँ पे देखिएगा, देखना ये वाला देश, ये पूरा देश कौन सा है? ये पूरा देश है कौन सा? इंडोनेशिया। यहाँ पे नीचे आपको एक देश मिलेगा, कौन सा? इंडोनेशिया। मिला कि नहीं मिला? देखो टूट टूट के लिखा होगा इंडोनेशिया, इस तरीके से लिखा होगा, चाहे देख लो आप मैप में देखो इस तरीके से लिखा होगा इंडोनेशिया। मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? सबको मिला? जिसको मिला उसको भैया हाईलाइट करो, और जिसको ना मिला ऊपर उठाओ, हम बता दें। कैसा? पूरे को हाईलाइट करो, पूरे को इस तरीके से हाईलाइट करो, पूरे को ऐसे हाईलाइट कर लो, पूरा ऐसी हाईलाइटर से ऐसे फेर दो, ऐसे ऐसे फेरो। इंडोनेशिया मिल गया कि नहीं मिल गया? इंडोनेशिया मिला कि नहीं मिला? चलिए भैया इंडोनेशिया मिल गया, तो अब आपको इंडोनेशिया के बारे में पढ़ना है। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश के बारे में जानना है अपन को। काय के बारे में जानना है? इंडोनेशिया के बारे में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा देश है? इंडोनेशिया। द्वीपों से मिलकर बना, जिसमें 13,000 द्वीप हैं। छोटे छोटे कितने द्वीप हैं? 13,000 से ज्यादा द्वीप हैं। ऐसे द्वीप समूह है भैया, बहुत। द्वीप समूह किसको बोलते हैं? द्वीप समूह किसको बोलते हैं? द्वीपों के समूह को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है भैया? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है भैया? द्वीप समूह। समझ गए क्या होता है द्वीप समूह? द्वीप समूह का मतलब होता है द्वीपों का समूह। कितने द्वीप? 13,000 से अधिक द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 13,000 द्वीप हैं भैया। इसमें बहुत द्वीप हैं, 13,000 से अधिक, बहुत सारे द्वीप हैं भैया यहाँ पे। कितने द्वीप हैं? 13,000 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 13,000 द्वीप हैं। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। द्वीप समूह, विश्व का सबसे बड़ा द्वीपों का समूह कौन है? ना बजाओ। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। इसमें कितने द्वीप हैं? 13,000 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 13,000 द्वीप समूह है विश्व का सबसे बड़ा। अब भैया देखते हैं, लेकिन इसमें एक बात समझ लो, 95% भाग, इंडोनेशिया का 95% भाग। किसका भाग भैया? इंडोनेशिया का कितने परसेंट भाग? 95% भाग। इंडोनेशिया का 95% भाग। इंडोनेशिया का 95% भाग केवल 5 द्वीपों में है। केवल कितने द्वीपों में है? केवल 5 द्वीपों में है भैया। और है कितने द्वीप? 13,000 से अधिक द्वीप हैं। लेकिन इंडोनेशिया कितने में बसा है? 95%। इंडोनेशिया का बसा 95% भाग में है इंडोनेशिया। लेकिन भैया है कितने हजार द्वीप? लेकिन मुख्य कितने हैं? इंडोनेशिया के मुख्य 5 द्वीप हैं। मुख्य कितने द्वीप हैं? 5। और लेकिन भैया, और है कितने? इंडोनेशिया भैया कैसा देश है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश है ये भैया। ये इसमें पहले एक भी मुसलमान नहीं थे, अब लेकिन ये सबसे बड़ा मुसलमान देश बन गया है।
इसमें पहले एक भी हिंदू थे, लेकिन फिर इसके बाद यहाँ पे मुसलमान आए और ये भैया सबसे बड़ा क्या बन गया, मुसलमान देश। कौन? इंडोनेशिया। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? और इसकी भैया इंडोनेशिया के जो रुपया चलता है ना, इंडोनेशिया का जो रुपया चलता है, इस रुपया में गणेश जी की मूर्ति बनी है। इंडोनेशिया के रुपया में, करेंसी में किसकी मूर्ति बनी है? गणेश जी की मूर्ति बनी है इंडोनेशिया की मुद्रा में। इंडोनेशिया की करेंसी में किसकी भैया प्रतिमा बनी है? गणेश जी की, गणेश भगवान की प्रतिमा बनी है। किसके भैया पे रुपयों में? इंडोनेशिया के रुपयों में। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? अब इंडोनेशिया के 5 द्वीपों को पढ़ना है। इंडोनेशिया के कितने द्वीपों को पढ़ना है भैया? 5 द्वीपों को पढ़ना है। चलिए आप लोग नीचे देखिए, मैप में देखिएगा, मैप निकालिए सभी लोग। मैप पे सबसे पहले इंडोनेशिया का यहाँ पे मिलेगा आपको एक द्वीप मिलेगा, यहाँ पे आपको एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम है सुमात्रा द्वीप। मैप में देखिए, सभी लोग मैप में देखिए भैया, मैप में सबको देखना है। यहाँ पे एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम कौन सा द्वीप है? सुमात्रा द्वीप। मिला कि नहीं मिला? जिसको भैया राजनीतिक में ना मिला हो तो फिजिकल मैप में देख लेना, प्राकृतिक में देखो, उसमें लिखा होगा सुमात्रा द्वीप। मिला कि नहीं मिला? बोलो, मिल गया कि नहीं मिला? इंडोनेशिया का पहला द्वीप कौन सा है भैया? सुमात्रा द्वीप। इंडोनेशिया का पहला द्वीप सुमात्रा। इसको मिटा दें भैया जो ऊपर लिखा है। इंडोनेशिया का 95% भाग केवल 5 द्वीपों में है और यहाँ पे 13,000 द्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह का देश किसको बोलते हैं? इंडोनेशिया को। अब देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा सुमात्रा द्वीप। मिला? सुमात्रा द्वीप में ध्यान से समझिएगा सुमात्रा द्वीप। यहाँ पे आपको देखना, यहाँ पे मिला, ऊपर होगा मलाया प्रायद्वीप। ऊपर कौन सा द्वीप? प्रायद्वीप है, ये है मलाया प्रायद्वीप। मलाया प्रायद्वीप का अर्थात कहने का मतलब कौन? मलेशिया। मलाया प्रायद्वीप मलेशिया का तो भाग है। तो देखना, मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप, मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच में एक जल संधि है। यहाँ की जल संधि देखो, यहाँ पे मिलेगा आपको मलक्का जल संधि। कौन सी? मैप में देखो, बीच में भैया कौन सी जल संधि है? मलक्का जल संधि। हाँ, मलक्का जल संधि किसको किसको भैया अलग करती है? मलाया प्रायद्वीप अर्थात मलेशिया और सुमात्रा द्वीप यानी इंडोनेशिया। देश को किसको? देश बताओ पहले। इंडोनेशिया और किस द्वीप और प्रायद्वीप को? मलेशिया का मलाया प्रायद्वीप और भैया इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। और कौन सी जल संधि? मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि किसको किसको अलग करती है? मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप। मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो भैया, ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, आ रहा है ना? तो मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है? मलक्का जल संधि। देखना ध्यान से, यहाँ से चीन है, जैसे ऊपर ये क्या? ऊपर भैया चीन है, दक्षिण चीन सागर। दक्षिण जो चीन सागर है ना, ये चीन का भैया यहाँ पे कब्जा किया है। चीन कहता है हमारी यहाँ भूमि थी, पानी बाद में यहाँ भर गया, पहले हमारी भूमि जो पानी में दबा गई भूमि, और इसलिए चीन यहाँ पे पूरा कब्जा किए। दक्षिण चीन सागर कहता चीन का है, ये दक्षिण चीन सागर किसका है? दक्षिण चीन सागर है पूरा। और ये किसका है? चीन का है, कह रहा है। तो चीन यहाँ से चल करके यहाँ से आता है चीन, और यहाँ से मलक्का जल संधि से होकर के यहाँ पे चला जाता है। यहाँ से आता तो है चीन, यहाँ से देखना ध्यान से, यहाँ से आता है चीन यहाँ से भैया आता है और यहाँ से आता है और इस साइड से जाने का प्रयास करता है, यहाँ से आने का प्रयास करता है। यहाँ पे अपना है अंडमान निकोबार। भारत का यहाँ पे क्या है? अंडमान निकोबार। ध्यान से समझिएगा, देखो हम बता रहे हैं आपको मैप के माध्यम से। देखो मैप से हम आपको बता रहे हैं, देखना भैया, ये देखना, ये है मलाया प्रायद्वीप और ये है सुमात्रा द्वीप।
ये क्या है, ये है मलाया प्रायद्वीप, ये है सुमात्रा, और इसके बीचों बीच ये है मलक्का जल संधि, मलक्का। और यहाँ से चीन है, देखो ये चीन आता है, यहाँ से चीन आता है, जैसे ये चीन आया ऐसे आता है चीन, और यहाँ पे अपना क्या है, ये है भारत, ये है ना भारत, और भारत का यहाँ पे एक ये है अंडमान निकोबार। और जैसे ही चीन यहाँ से मलक्का जल संधि से यहाँ पे आता है, यहाँ पे अपनी क्या लगी है, नेवी, और नेवी को चीनी नेवी को यहाँ पे भैया, जैसे कोई यहाँ से आया और यहाँ पे भैया भारत लोग, जैसे यहाँ से ये आया, यहाँ से चीन आता और यहाँ पे अंडमान निकोबार है, और यहीं पे अंडमान निकोबार से जैसे ये मुल्के, जैसे भैया कोई है घर दरवाजा लगा, दरवाजा से मुल्के उत्तर तक 2-3 घूंसा मार दे, ऐसे ही भैया ऐसे चीन वाले यहाँ से आते हैं, जैसे मुलकते हैं, और यहाँ पे अपनी क्या लगी है, नेवी लगी है, और जैसी चीन यहाँ से मुलकते हैं ना, और भैया भारतीय सेना इनको यहीं पर ले यहीं पे मारती है भैया। इसलिए चीनी है यहाँ पे, चीनी लोग यहाँ पे भैया बोलते हैं मलक्का डेलिमा, क्या बोलते हैं, मलक्का डेलिमा या मलक्का संकट। यहाँ पे क्या है, मलक्का संकट या मलक्का डेलिमा, मलक्का संकट या मलक्का, चीनी वालों के लिए यहाँ पे क्या, कौन सा क्षेत्र है, मलक्का डेलिमा, या भैया इसी को क्या बोलते हैं, या मलक्का संकट, कहाँ पे है, इस जगह पे। अब मलक्का डेलिमा समझ गए क्या होता है, या मलक्का संकट, यहाँ से चीनी यहाँ इस साइड आने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे चाइना वाले आने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे अपना अंडमान निकोबार है, और यहाँ की नेवी भैया चीनियों को धो के मारती है, इसलिए ये चीनियों के लिए क्या हो गया, मलक्का संकट और या मलक्का डेलिमा। तो मलक्का डेलिमा या मलक्का संकट किससे संबंधित है, चाइना से, भैया ये चमगादड़ चाइना से संबंधित है। तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मलक्का डेलिमा या मलक्का संकट किसके लिए, किससे संबंधित है, चाइना से। चाइना यहाँ से आती है, यहाँ पे अंडमान निकोबार में अपनी सेना लगी है, और जैसे ही मुल्की, जैसे सांप है, जैसे भैया सांप कहीं पे घोसा रहता है, तो ऊपर से अपन लय खड़ी है बिल्कुल, भैया सांप घोसा है, नीचे से बिल्कुल बैठी है बिल्कुल, जैसे ही वो आया, ऐसी सर दिखाया मुल्क का, वो हिदुत मारते हैं ना, ऐसे ही भैया चाइना का हाल है। कहाँ पे, यहाँ पे चीन, यहाँ से चाइनीज वाले आए, और भारतीय सेना बिल्कुल ले खड़ी है, जैसे ही मारती है। इसलिए भैया ये इस जगह का नाम क्या हो गया, मलक्का डेलिमा या मलक्का संकट, किसके लिए, चीनियों के लिए। मलक्का जल संधि किसको भैया अलग करती है, मलक्का प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको, बोलिए भैया, आ रहा है ना। चलिए भैया, ये कहाँ रखा जाए, यहाँ पे रख दो। चलो भैया आगे देखते हैं, कैसा, यहाँ पे इसको ऐसा लिख लीजिए आप, यहाँ पे मलक्का जल संधि तो आपने ये लिख लिया होगा कि मलक्का जल संधि सुमात्रा द्वीप और मलाया प्रायद्वीप को अलग करती है, ये तो लिख गया। इसके बाद आपको इसमें ये लिखना था कि मलक्का, यहाँ से चाइना के लिए, जब चाइना मलक्का जल संधि से होकर के इस साइड की, मतलब भारत साइड आता है, वहां जाता है, भारत साइड जाता है, तो जैसे ही इसको मलक्का जल संधि को पार करता है, तो भारतीय सेना के द्वारा चाइना को रोका जाता है, जो मलक्का डेलिमा या मलक्का संकट कहलाता है। किसके लिए, चाइना। तो मलक्का डेलिमा तथा या मलक्का संकट चाइना से संबंधित है, ऐसा लिख लो। मलक्का डेलिमा या मलक्का संकट किस देश से संबंधित है, चाइना से संबंधित है, ऐसा लिख लो। मलक्का डेलिमा या मलक्का संकट चाइना से संबंधित है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। मलक्का जल संधि किसको अलग करती है, इंडोनेशिया। भैया इंडोनेशिया में कितने द्वीपों का समूह है, लेकिन इंडोनेशिया का 95% भाग कितने द्वीपों में, 5 द्वीपों में, जिसमें से पहला द्वीप कौन सा है,
पहला द्वीप कौन सा है भैया? सुमात्रा द्वीप। कौन सा द्वीप है? सबसे ज्यादा ज्वालामुखी किस द्वीप में पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा ज्वालामुखी, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी किस द्वीप पे पाए जाते हैं? सुमात्रा द्वीप में। ज्वालामुखी बहुत पाए जाते हैं सुमात्रा द्वीप में। सुमात्रा द्वीप में भैया क्या पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा ज्वालामुखी। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी किस द्वीप में पाए जाते हैं? सुमात्रा द्वीप में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सुमात्रा द्वीप पे क्या सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? ज्वालामुखी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार की बात है भैया, ध्यान समझिएगा। एक बार की बात है, भारत में देखना, ये तो भैया भारत हो गया, ये भारत है, ये तो भारत है। और भारत का ये कौन सा क्षेत्र है? दक्षिणी क्षेत्र। ये भारत का कौन सा क्षेत्र है? दक्षिणी। और ये क्या है? ये सुमात्रा है। और ये क्या है? ये है भारत। और ये क्या है? सुमात्रा। ये भारत है, ये सुमात्रा है। ये भारत है और ये क्या है? सुमात्रा। तो भारत में, दक्षिण भारत में राजेंद्र चोल का शासन चल रहा था। किसका शासन चल रहा था? राजेंद्र चोल का। हम मैप के माध्यम से इसमें बना के बताते हैं आपको, नहीं तो ऐसे में कौन समझ में आएगा आपको। यहाँ पे भैया बताते हैं मैप के माध्यम से। चलिए, सभी लोग भैया मैप जरूर खरीद लेना। यदि मैप नहीं होगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जो YouTube में पढ़ रहे हैं उनको भी बोल रहे हैं हम भैया, मैप का होना बहुत जरूरी है। यदि मैप नहीं होगा आपके पास तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। चलिए देखिए, यहाँ पे मान लो भारत है, ये भारत का हिस्सा हो गया। ये मान लो भारत है, ठीक है। और ये भारत है, और ये भारत के यहाँ पे इंडोनेशिया का ये क्या है? कौन सा द्वीप है? सुमात्रा द्वीप है। ये सुमात्रा द्वीप है। और यहाँ पे क्या है? ये भारत है। और भारत का कौन सा क्षेत्र है? ये दक्षिण भारत ये है। दक्षिण भारत में, यहाँ पे दक्षिण भारत में एक शासक था राजेंद्र चोल। कौन था? ये था राजेंद्र चोल। यहाँ पे कौन एक शासक था? राजेंद्र चोल का शासन था। दक्षिण भारत में यहाँ पे राजेंद्र चोल का शासन था। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। और यहाँ पे सुमात्रा द्वीप का एक शैलेंद्र नाम का शासक था। कौन था? एक यहाँ पे शैलेंद्र नाम का शासक था। और दक्षिण भारत में कौन था? राजेंद्र चोल। दक्षिण भारत में राजेंद्र चोल था और यहाँ पे भैया कौन था? शैलेंद्र था। कौन था? शैलेंद्र था। और जो चाइना वाले थे, चाइना वाले सबसे ज्यादा, यदि चाइनीज वाले, चाइना सबसे ज्यादा डरता था तो किससे चल डरता था? बड़ा बलवान था भैया, बहुत खतरनाक मार मारता था। कौन? राजेंद्र चोल। बड़ी खतरनाक मार मारता। चोल वंश का शासक था। यदि हमने चोल वंश पढ़ा है तो उसमें पढ़ाया होगा राजेंद्र चोल के बारे में। तो राजेंद्र चोल था, बड़ा खतरनाक मार मारता था। और यहाँ पे चाइना वाले सबसे ज्यादा डरते किससे थे? राजेंद्र चोल से सबसे ज्यादा डरते थे। कौन? चाइनीज। ये गया शैलेंद्र। शैलेंद्र एक बार भैया सुमात्रा द्वीप का जो शासक था ये गया चाइना। चाइना गया और चाइना में ये का कहे आया है? वो तो बिल्कुल ऐसा ही है, चेला है अपनो को क्या हो। शैलेंद्र चाइना में जाके का के आया भैया, ये कह के आया कि ये राजेंद्र चोल है जो भारत का, दक्षिण भारत का जो शासक है राजेंद्र चोल, ये तो अपना क्या है? चेला है। ये अपना चेला है। ये जिसको जैसा हम कह देंगे वैसी बात मानेगा। इसको तो हमने कई बार झेला है। इसको ऐसा चेला है जिसको हमने कई बार पेला है, कई बार मारा है इसको, राजेंद्र चोल को। कौन कह रहा है? शैलेंद्र भैया। कौन? शैलेंद्र। कब के आओ? चीन को कह आया। ध्यान समझिएगा, यहाँ के चाइना वाले व्यापारी एक बार ऐसे आए भारत में आए तो दक्षिण भारत में आए। कुछ व्यापारी आए चाइना से और राजेंद्र चोल के दरबार में पहुंचे। और राजेंद्र चोल के दरबार में पहुंचे तो व्यापारियों ने कहा कि सर राजा साहब, और ये सुमात्रा द्वीप का एक वो आया था शैलेंद्र नाम का शासक, ऐसी ऐसी बात कह गया कि वो तो अपना चेला है, वो तो तनको निद्दा बतान हम उसे, जो तो ऐसा ही फलानो ढेकानो, इससे हम बिल्कुल भी नहीं डरते हैं।
किसको किसको कह आया? राजेंद्र चोल को। ये व्यापारी है, राजेंद्र चोल को कह दिया इन्होंने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब राजेंद्र चोल को ये बात कह दी, राजेंद्र चोल तो भैया बड़ा खतरनाक खूंखार राजा था। कौन? राजेंद्र चोल बड़ा खतरनाक राजा था भैया। राजेंद्र चोल इतना खतरनाक था कि जिसको तुरंत उसने भैया, तुम जानते हो दक्षिण भारत के लोगों को, साउथ इंडियन को क्या पहनते? लुंगी। तुरंत ही भैया पैर मारा, लुंगी को उठाया, लपेटा और पीछे से भैया निकाली तलवार। ऐसे तलवार निकाली, ऐसे तलवार निकाली और कहा थे अटैक कहाँ पे? शैलेंद्र को सुमात्रा द्वीप पे भैया अटैक कर दो। तो राजेंद्र चोल आया और राजेंद्र चोल ने भैया शैलेंद्र पर अटैक कर दिया। और शैलेंद्र को अटैक कर दिया तो शैलेंद्र तो भैया का बच्चा इसको भैया जब इसने राजेंद्र चोल ने भैया बहुत मारा, इसको मारा और भैया फिर इसके बाद जब मारा तो भैया शैलेंद्र ऐसे बैठा था, ऐसे वो साहब हमें माफ कर दो, गलती हो गई, हमने तो झूठी मूठिया कह दो तो उनने सही मान ली, तो हमारी का बात है, हमने तो ऐसे कहते तुम साहब हमारे कौन, हम तो तुम हमारे चेला थोड़ी हो, हम तुम्हारे चेला। तो राजेंद्र चोल ने भैया पहले तो बनत ना आती पिक्चर, पहले तो फोटो वोटो होत ना आती, तो एक चित्रकार को बुलाया भैया और इसको कहा इसको तुम ऐसे बैठे रहो, दोनों कान पकड़ो और बैठे रहो। तो भैया शैलेंद्र ऐसे बैठा रहा, इसकी बिल्कुल सेम बिल्कुल कॉपी चित्र बनाओ, हमारे सामने बैठे, इसको बैठे रहो और हमारे सामने भी कोई ऐसे चित्र बनाओ। 1 घंटा ऐसे बैठा रहा भैया, जल्दी बना, थक गओ को कह रहा है, शैलेंद्र बोल रहा है, ऐसे उसका चित्र बनवाया और भैया टंगवा दिया। कह रहा था राजेंद्र चोल कौन है? चेला है। अब कहा एक कान पकड़े बैठे हुए हैं। तो भैया ये स्थिति, ये भैया ये कहानी प्रचलित है, समझ में आ गया? तो शैलेंद्र कहाँ का था? सुमात्रा द्वीप का। शैलेंद्र कहाँ का था? सुमात्रा द्वीप का। कहाँ का? सुमात्रा द्वीप का। ध्यान समझिएगा, ये भैया सुमात्रा द्वीप के बारे में समझ में आ गया? बोलो, आया कि नहीं आया? इंडोनेशिया का भैया ये सुमात्रा द्वीप, और ये यहाँ पे सुमात्रा द्वीप के ऊपर कौन सी? मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि को, और मलक्का जल संधि किसको किसको अलग करती है? मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप को, मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप को। भैया टाइम कितना हो गया? आज के लिए थोड़ा सा अपन को देखिए, अपन ये आप लोग ये पहली बार पढ़ रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा अपन लोग याद करके पढ़ते हैं, ठीक है? ज्यादा लेंथ नहीं बनाते इसको, कम कम पढ़ेंगे अपन लोग। अब जैसे इंडोनेशिया है तो अभी शुरुआत हुआ है, अब इंडोनेशिया के 4 द्वीप और हैं, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ लेंगे तो कवर नहीं कर पाएंगे, है ना? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? आप लोग भी भैया यूट्यूब में जितना पढ़ाया जाता है उसका बढ़िया तरीके से एक नोट्स बना लीजिए और उसको बढ़िया दर्शाइए मैप के माध्यम से। हर चीज पढ़ा दूंगा, वर्ड की जितनी वर्ड की जीएस है सब मैप के माध्यम से भैया पढ़ा दूंगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे जितनी प्रॉब्लम आ जाए हमें, चाहे चलते हुए बने ना, आज रूम से चलते नहीं बन रहा था, वो लेके आया हमें, लेकिन जब तक जान है शरीर में तब तक पढ़ाएंगे। सुबह से भैया हम गिर गए थे तो लग गया थोड़ा सा उंगलियों में, देखो ये बहुत ज्यादा लग गया, ये अब पता नहीं, अभी पता नहीं है कि भैया ये टूटी है कि नहीं, कब? जब पूरा दिन पढ़ा लूंगा, इसके बाद डॉक्टर के पास जाऊंगा, फिर दिखवाऊंगा। अब कब बताएं, हम सो नहीं पा रहे भाई, 2-3 घंटा नींद लेते हैं। अब जीना से उतर रहे थे और नींद में थे, गिर गए, वो अभी पता नहीं कितनी टूटी है उंगली, कितना क्या, लेकिन चाहे जो हो जाए क्लास बंद नहीं करूंगा, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे भैया डंडा लेके पढ़ाना पड़े, लेकिन क्लास तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए, ठीक? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। बच्चों को अच्छे तरीके से रखिए, उनको समझाइए, और जो हमसे पढ़ रहे हैं वो भी किसी ना किसी को घर में पढ़ाइए, चाहे बच्चे को ज्ञान दीजिए, चाहे किसी ना किसी को पढ़ाइए, पढ़ाते रहिए। इंडियन आर्मी का भैया सम्मान करिए, अपने से बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, अपने आसपास सफाई रखिए और देखते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। जय हिंद।